बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार, ये लाइन देखिए बिहार में इस वक्त चर्चा में बना हुआ है और ये लाइन इस वक्त बिहार की राजनीति में सुर्खियों में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनके पॉलिटिकल डेब्यू की जो खबरें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। बिहार में चुनावी साल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनाव लड़े जाने की बात कही जा रही है और इसी बीच खबर यह है कि जो सीएम नीतीश के बेटे हैं निशांत कुमार, उनका पॉलिटिकल डेब्यू हो सकता है। क्या कुछ इन संभावनाओं में दम है, इन तमाम चीजों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशु जुड़े हुए हैं, अंशु के पास इधर चलते हैं। अंशु, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार, ये लाइनें आपने भी सुनी होंगी, बिहार की राजनीति में ये लाइनें सुर्खियां बटोर रही हैं। अंशु, हमें यह समझाइए कि देखिए बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी सफर के क्या यात्री बनेंगे निशांत कुमार इस बार? देखिए नवीन, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो न्यूज बायोस्कोप के द्वारा जो है इस खबर को 2-3 महीने पहले ही ब्रेक किया गया था। अब खबर अपने यहाँ चलाई गई थी कि इस खबर में ये कहा गया था निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। अब इसको बल इसीलिए मिल गया है नवीन, इसको ऐसे समझिए कि क्योंकि निशांत कुमार जो है मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं, लेकिन जब वो कल पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद परसों उनकी मुलाकात होती है मीडिया से। मीडिया में जब वो बात करते हैं तो वो यह कहते हैं जो बिहार के जो लोग हैं या फिर बिहार के जो वोटर हैं, जनता है, उनसे उनका अपील है जो एक बार फिर से उनके पिताजी को मौका दें, क्योंकि उनके पिताजी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ विकास उन्होंने किया और भी बहुत कुछ करना है, इसीलिए फिर से मौका देंगे तो पिताजी जो है फिर से बिहार को संभालेंगे, बिहार का विकास करेंगे। लेकिन जब उनसे यह सवाल किया जाता है जो आप कब राजनीति में आएंगे, आपको लेकर के भी चर्चाएं हैं, तो निशांत कुमार इन सवालों से बचते हुए नजर आए। हालांकि कुछ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इसको लेकर के तमाम जगह पर जो है सियासत तमाम दलों के द्वारा जो वो देखने को मिल रही है। जैसे कि जदयू कार्यालय के बाहर आप देखेंगे पोस्टर लगा दिया गया है, इनकम टैक्स का पोस्टर लगा दिया गया, हाईकोर्ट के पास पोस्टर लगाया हुआ। पटना में कई ऐसे जगह नवीन आपको मिलेंगे जहां पर पोस्टर लगाए हुए हैं और उस पोस्टर में ये है जो बिहार करे पुकार निशांत कुमार। तब बिहार निशांत कुमार को लेकर के ये चर्चाएं बिल्कुल तेज हो गई है, जो राजनीति में कभी भी डेब्यू कर सकते हैं। सियासत तब होने लगती है जब इस पर तमाम दलों के प्रतिक्रिया आने लगते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने तो ये तो कहा है जो ठीक है राजनीति में आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन पहले अपना घर बसा ले। तंज किसी रूप से किसी न किसी तरीके से उन्होंने कसा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए नीतीश कुमार की छवि बिहार में बिल्कुल ही अलग रही है। नीतीश कुमार एक अलग जो है अपने आप को जाने जाते हैं, विकास के लिए जाने जाते हैं, विकास पुरुष के लिए जाने जाते हैं। और नीतीश कुमार के पुत्र अगर निशांत कुमार की बात कर लें तो निशांत कुमार के साथ कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ा हुआ है। जब आप कहेंगे भाई ये कंट्रोवर्सी वो कंट्रोवर्सी, बिल्कुल मीडिया से अलग रहते हैं। ये कहा जाता है जो निशांत कुमार जो भक्ति में ज्यादा लीन रहते हैं, भगवान में उनका अधिक श्रद्धा है। लेकिन अब सियासत हो रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है जो भाई स्वागत है, जीतन राम मांझी ने कहा है जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बने, इससे लोगों को तकलीफें क्यों हो रही है। तो इसमें कहीं न कहीं ये बात अब स्पष्ट हो गई है जो निशांत कुमार का जो है राजनीति में डेब्यू कभी भी हो सकता है, क्योंकि जदयू को एक ऐसे भी अगर आप समझते हैं अगर जदयू को बचाना है, खास करके तेजस्वी यादव ने भी कहा जो शरद यादव की जो पार्टी है, बनाया हुआ पार्टी जदयू है, उसे कहीं न कहीं हाईजेक कर लिया गया आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। तो ये कहीं न कहीं उनका तंज था। अगर जदयू में नीतीश कुमार को अपना एक वर्चस्व अगर बनाना है, या फिर यूं कह लें जो जदयू में अगर नीतीश कुमार का नाम कहीं न कहीं जुड़ा रहता है, तो उसमें निशांत कुमार की जो है भूमिका बेहद अहम है, बेहद खास है। क्योंकि वो अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर ये लगता है नहीं, जो नीतीश कुमार के बाद अब कहीं न कहीं निशांत कुमार जो है उनके पास जदयू का कमान जो है उनके पास रहेगा। और कहीं न कहीं जदयू की जो है जो ये बातें सुनने को समझने को मिलती है जो क्या नीतीश कुमार के बाद जदयू को उत्तराधिकारी कौन, तो ऐसे में इसका जवाब ये जरूर मिल जाएगा निशांत कुमार के एंट्री के बाद। लेकिन ऐसे में जो तेजस्वी यादव का जो तंज है उस पर तमाम दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा था पहले अपना राजनीति से पहले घर बसा लेना चाहिए, एक तंज था कहीं न कहीं, और ये कहा गया तो पार्टी को हाईजेक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निशांत कुमार को लेकर के जदयू में तमाम नेता से जब अगर आप बात करेंगे, उनसे जानेंगे, तो उनका यही कहना होता है जो वो बिल्कुल स्वागत के तैयार है और तमाम जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर भी लगाया गया है। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा जो कब
और किस समय निशांत कुमार की जो है जदयू में एंट्री होती है और जदयू में वो कौन सा पद मिलता है, क्या कौन सा उनके दायित्व मिलता है, या जदयू में वो कैसे रहते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, ये तो नवीन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाएं बिहार में तेज है, सियासत हो रही है और निशांत कुमार को लेकर के ये कहीं न कहीं चर्चाएं बहुत तेज है, जो वो जल्द ही जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन, चलिए, तो देखिए पोस्टर के माध्यम से जो है वो निशांत कुमार को पुकारा जरूर जा रहा है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो जाए, पॉलिटिकल डेब्यू हो जाए, लेकिन देखना है कि इन खबरों में कितना दम है और क्या वाकई में निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करते हैं, क्या वाकई में राजनीति में उनकी एंट्री आने वाले दिनों में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निशांत कुमार का नाम, जो सीएम नीतीश के बेटे हैं, वो बिहार की राजनीति में इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह भी है, कई पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर के माध्यम से उन्हें राजनीति में एंट्री करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इन बातों में कितना दम है, इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या सीएम के बेटे वाकई में राजनीति में आते हैं, और आते हैं तो आखिर कब तक आते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हमारी नजरें भी बनी रहेंगी।